हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में कॉमन वर्ड्स जो नागपुरी में यूज किए जाते हैं, नागपुरी के सामान्य शब्द, उन शब्दों को आपके सामने लेके आ रहा हूं ताकि आपको नागपुरी का जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा डेवलप हो सके। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। ठीक है, आइए वीडियो पे आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि शरीर कर अंग मनक नाव, जो शरीर के जितने भी अंग हैं उन लोगों को नागपुरिया में कैसे कहते हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जैसे गतर, तो गतर का मतलब होता है शरीर। शरीर को हम लोग नागपुरिया में गतर कहते हैं। ठीक है, केस, तो केस को हम लोग बाल को केस कहते हैं नागपुरिया में। ठीक है, अब लड़की मनक का जो खोपा होता है, तो खोपा खोपा जो होता है वो बाले को ऊपर करके लड़की लोग बांधती है या फिर पीछे करके बांध देती है इस तरह से। ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम लोग खोपा। ठीक है, अच्छा, अब चोटी जो होता है वो चोटिया होता है ना, चुटी बोलते हैं उसको, या फिर बेनी भी बोलते हैं कहीं कहीं पर। देखिए, नागपुरिया जो है ना, नागपुरी एक ऐसी ऐसी भाषा है जो जगह विशेष पर वहां पर के जो एरिया है उसको अपने आप में समाहित कर लिया है। ठेठ जो नागपुरिया जो बोला जाता है, जो खांटी, ठेठ और खांटी का यूज मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि प्योर को ठेठ या फिर खांटी बोला जाता है। ठीक है, तो ये नागपुरिया वर्ड आप लोग अगर सीखते जाइएगा तो नागपुरिया में आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाएगी। और जेपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं या जेएसएससी में भी, तो आपको इस बार जेएसएससी में ऑप्शनल आ रहा है, मतलब कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है। ठीक है, लेकिन आपको रिटन देना ही पड़ेगा एग्जाम आज ना कल। तो आपका अंडरस्टैंडिंग अगर सही से डेवलप नहीं होगा तो आप लिखिएगा कैसे। इसलिए ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हो सके। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। मुंडला, मुंडला या चंडला जो होता है, टकला को कहते हैं हम लोग। टकला मतलब जिसके सर में बाल नहीं है उसको हम लोग मुंडला कहते हैं या फिर चंडला कहते हैं। ठीक है, तो ये सजीव है, सजीव को इस तरह से कहते हैं। ठीक है, या फिर ठुठुंगा भी कहते हैं। ठुठुंगा काहे कहते हैं, तो कोई अगर पेड़ है उसमें पेड़ में पत्ती उत्ती नहीं आ रहा है तो उसको हम लोग ठुठुंगा कहते हैं, या फिर मुंडला वहां पर भी यूज किया जाता है। ठीक है, कोई पहाड़ है तो पहाड़ में आप जानते हैं ज्यादातर पहाड़ में वृक्ष होते हैं। ठीक है, तो वैसा पहाड़ जिसमें वृक्ष नहीं है तो उसको भी हम लोग मुंडला पहाड़ कहते हैं। ठीक है, या ठुठुंगा पहाड़ बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मूड, मूड मतलब होता है सिर को हम लोग नागपुरिया में मूड कहते हैं। ठीक है, कपार, ललाट को हम लोग नागपुरिया में कपार कहते हैं। ठीक है, अच्छा, कपार का मतलब कहीं कहीं यूज किया जाता है बुद्धि के लिए भी। ठीक है, तो कपारे में नहीं घुसत हो रे, इस तरह से बोलते हैं हम लोग। ठीक है, मतलब कि तुम्हारे सर में नहीं घुस रहा है बात। ठीक है, तो कपार का कहीं कहीं पर यूज होता है बुद्धि से रिलेटेड भी। कान, कान को काइन कहते हैं, उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, कान को काने कहते हैं। बस ई बीच में जुड़ जाता है। नागपुरिया में ज्यादातर ई का प्रयोग किया जाता है। वर्ण के वीडियो में मैं आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझाया हूं। ठीक है, नाक, नाक को नाइक कहते हैं। थोथना, थोथना का मतलब होता है मुंह, चेहरा या होंठ। ये तीनों के लिए थोथना वर्ड का यूज किया जाता है नागपुरिया में। ठीक है, तो मार के तोर थोथना के तोड़ देबो, इस तरह से बोला जाता है। ठीक है, तो देख तो तोर थोथना के जा, थोथना के ठीक करके आओ तब ने कहीं घूमे जाबे, इस तरह से ही बोला जाता है। ठीक है, तो थोथना का यूज किया जाता है। कोका, कोका का मतलब होता है जो नहीं बोल पाता है, जो गूंगा होता है, उसी को नागपुरिया में कोका कहते हैं। ठीक है, ऊंट, ऊंट का मतलब होता है होंठ, होंठ को नागपुरिया में ऊंट कहते हैं। ठीक है, घेचा, घेचा का मतलब होता है गर्दन, गर्दन को नागपुरिया में घेचा कहते हैं। ठीक है, आगे है पेट, तो पेट को पेटे बोलते हैं, बस ई बीच में जुड़ जाता है। ठीक है, पेट, पीठ को भी पीठे कहते हैं। ठीक है, आप लोग गतर से पीठ को कंफ्यूज नहीं होना है। गतर का मतलब होता है कंप्लीट बॉडी। ठीक है, जैसे कंधा हो गया तो गतर में आएगा, पेट हो गया, छाती हो गया, उसका सब गतरे में आता है। ठीक है, गतर मतलब कि शरीर, बस। पीठ का मतलब पीठ। अच्छा, आगे है खौत या खखाइन, तो पेट की भूख से जो दर्द होता है ना उसको हम लोग खौत मारना कहते हैं, खौत मारत हो। ठीक है, या खखाइन। ठीक है, इसका मतलब होता है कि पेट में भूख के मारे दर्द हो रहा है। ठीक है, आगे है अंगुली, अंगुली को हम लोग नागपुरिया में औंगरी कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर मैंने फिगर भी डाल दिया है। जैसे अंगुली का जो नाम होता है ना,
कनिष्ठा होता है, अनामिका होता है, मध्यमा होता है, तर्जनी होता है, अंगूठा होता है। तो उसी को नगपुरिया में कैसे कहते हैं? तो कनिष्ठा को हम लोग कहते हैं कानी, अनामिका को कहते हैं मुनि, मध्यमा को कहते हैं लेवा, तर्जनी को कहते हैं लेपो, और जो अंगूठा है उसको कहते हैं ठेपो। इसी से निकला है ठेपा छाप। अरे एकदम ठेपा छाप ही रे, नहीं आवत हो कोनो, इस तरह से भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये है अंगुली। अंगुली को क्या कहेंगे? अंगुरी। और ये पांचों अंगुलियों का नाम मैंने नागपुरिया में आपके सामने रख दिया है। चोंगरेक, चोंगरेक का मतलब होता है पानी या किसी द्रव में अंगुली या हाथ को डालना। अब जिसको एग्जाम्पल से मैं थोड़ा समझा देता हूँ। मान लीजिए आप ग्लास में किसी को पानी दे रहे हैं और अपनी अंगुली अगर ग्लास में डाल दिए हैं तो उसको कहा जाता है चोंगरल पानी। तो लोग क्या बोलेगा ना, अरे पानी के तो चोंगेर दे ले रखे पीतो ही पानी के, अब ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो पानी को या फिर किसी द्रव को, ठीक है, कोई भी लिक्विड है अगर उसमें आपका अंगुली या फिर हाथ चला जाता है तो उसी को कहते हैं चोंगरना। ठीक है, चोंगरे या चोंगरना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठूठा, ठूठा का मतलब होता है लूल्हा, जिसका हाथ खराब हो, हाथ जो टूट गया हो तो उसी को कहा जाता है ठूठा, ठूठा हाथ, लूल्हा। ठीक है, आगे है हाथ को हाथे कहते हैं, बस ई बीच में जुड़ जाता है। डांडा, डांडा का मतलब होता है कमर। ठीक है, कमर को हम लोग कहते हैं नगपुरिया में डांडा। गोड़, गोड़ पैर को जो है वो नगपुरिया में हम लोग गोड़ कहते हैं। ठेहुना, घुटना को नगपुरिया में हम लोग ठेहुना कहते हैं। ठीक है, चलना, चलना को हम लोग हिठना कहते हैं नगपुरिया में। ठीक है, या फिर भूलना भी, चलेक भूलेक, इस तरह से ही बोला जाता है ना। तो हिठना का मतलब होता है कि पैदल आप कहीं पर चल रहे हैं। ठीक है, अगर पैदल आप चल रहे हैं तो उसको कहते हैं हम लोग हिठना। हीठ के जावेक पढ़तो, हीठ के जावेक पड़ी, इस तरह से बोलते हैं लोग। ठीक है, आगे है। अब देखिए शरीर के नाम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आइए दिन के नाम भी जान लीजिए कि नगपुरिया में कैसे बोला जाता है। सोमवार, तो सोमवार को हम लोग क्या कहते हैं? सोमार नगपुरिया में। मंगलवार को क्या कहते हैं? मंगर। बुधवार को क्या कहते हैं? बुध। गुरुवार को कहते हैं बिफे। ठीक है, शनिवार को कहते हैं शनिचर, और रविवार को कहते हैं हम लोग एतवार। ठीक है, तो ऑलमोस्ट सभी सेम ही है, बस आपका गुरुवार जो है तो गुरुवार को हम लोग कहते हैं बिफे और रविवार को हम लोग कहते हैं एतवार। ठीक है, तो ये है दिन के नाम। आई होप इसका कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। आगे महीना का नाम। अब देखिए जो हिंदी का कैलेंडर है ना, देखिए हम लोग जो अभी जनवरी फरवरी पढ़ते हैं ना वो अंग्रेजी कैलेंडर है। ठीक है, हम लोग का हिंदी का जो कैलेंडर है वही नगपुरिया का भी कैलेंडर है, बस नाम बोलने का थोड़ा सा अंतर रहता है, ज्यादा कुछ नहीं। तो पहला मंथ जो होता है हिंदी कैलेंडर के अनुसार उसको चैत्र कहा जाता है, जिसको हम लोग नगपुरिया में चैत कहते हैं। और वो कब का समय होता है? मार्च से अप्रैल का समय। अंग्रेजी में पहला मंथ कौन सा है? जनवरी है, लेकिन हम लोग के हिंदी कैलेंडर में या फिर नागपुरी कैलेंडर में चैत पहला महीना होता है। दूसरा होता है बैसाख, बैसाख को हम लोग बैसाख कहते हैं जो अप्रैल और मई के समय होता है। तीसरा हो जाता है ज्येष्ठ, ज्येष्ठ को हम लोग कहते हैं नगपुरिया में जेठ, जो कि मई और जून के बीच का समय होता है। चौथा हो जाता है आपका आषाढ़, आषाढ़ को आषाढ़े कहते हैं, जो कि जून और जुलाई के बीच का समय होता है। पांचवा हो जाता है आपका श्रावण, श्रावण को हम लोग कहते हैं सावन का महीना। ठीक है, इसको हिंदी में भी सावने कहते हैं। ठीक है, तो जुलाई और अगस्त के बीच का समय होता है। और छठा हो जाता है भाद्र, भाद्र को भादो कहते हैं, हिंदी या नागपुरी में भी भादवे कहते हैं। सातवां हो जाता है आश्विन, आश्विन को हम लोग कहते हैं आसीन, जो कि सितंबर और अक्टूबर के बीच का मंथ होता है। आठवां जो है, आठवां हो जाता है, आठवां महीना जो है वो है कार्तिक, जिसको हम लोग कार्तिक महीना कहते हैं, जो अक्टूबर और नवंबर के बीच का होता है। नौवां जो है वो है अगहन, अगहन को हम लोग अगहन कहते हैं सिर्फ। ठीक है, जो नवंबर और दिसंबर के बीच का मंथ होता है। 10वां हो गया आपका पूस, तो पूस को पूसे कहते हैं हम लोग। ठीक है, जो कि दिसंबर और जनवरी के बीच का होता है। पूस से रिलेटेड तो एक बहुत फेमस कहानी भी है, पूस की रात, मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित जो है पूस की रात, वो आई होप आप लोग सभी पढ़े होंगे। आगे है 11वां माघ, तो माघ जो है उसको माघे कहते हैं, जो जनवरी और फरवरी के बीच का समय होता है। और 12वां महीना जो होता है उस फाल्गुन होता है, जो कि हिंदी में फाल्गुन होता है, और हम लोग नगपुरिया में उसको फगुआ या फिर फागुन कहते हैं, जो फरवरी से मार्च के बीच का समय होता है। फगुआ कटता है, उसी के बाद होली मनावल जाता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग फगुआ। ठीक है, तो ये है महीना का नाम, दिन का नाम आपको बतला दिए, शरीर का नाम बतला दिए। ठीक है, तो ये नागपुरी के कॉमन वर्ड का ये पहला सेट है।
इस तरह का कई सेट अभी मैं बनाऊंगा जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट या जितने भी एग्जाम हैं उसके लिए आपको नागपुरी के जो कॉमन वर्ड्स हैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं ये वीडियो को आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिए। आपके सजेशंस से पता चलता है कि किस तरह के वीडियोस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, ठीक है, और आपका रिक्वायरमेंट भी अच्छे तरीके से फुलफिल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।